शिक्षा आज भी देते हैं बिटिया को, और शिक्षा मैना ने भी दी। अंतर है। आज बिटिया को क्या शिक्षा देते हैं? बेटा दबने की जरूरत नहीं है, एक फोन कर देना, अगर सास कुछ कहे या देवर या तेरा पति थोड़ी सी भी ज्यादा किंतु परंतु करे, बस एक फोन करना, मच्छर की तरह मसल देंगे। अब वो बिटिया महाराज छोटी छोटी बातों को लेकर के पहाड़ बनाएगी नहीं बनाएगी? विचार करो। एक शिक्षा माता मैना ने अपनी बिटिया को दी है, और एक शिक्षा हम अपनी बिटिया को देते हैं, अपने पावर की, अपनी ताकत की। भैया छोटी मोटी बात कहाँ नहीं होती, किस घर में नहीं होती। ये फोन, और वो भी फ्री के कर दिए गए, सबसे सत्यानाश रिश्तों का यही करते हैं महाराज। क्यों? पहले कोई छोटी मोटी बात होती थी, फोन ही नहीं होते थे तो पहुंचती नहीं थी, और फिर खटपट होके वापस एक हो जाते थे, बस चलो छोड़ो। अब छोटी सी बात पहुंच गई, अब कमांड वहां से हो रहा है। बिटिया का कमांड कहां से हो रहा है? वहां से हो रहा है। अब वो चाह करके भी झुक नहीं सकती महाराज। पर एक बात ध्यान रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए तो सब कहते हैं हम साथ हैं, हम साथ हैं, पर जब बिटिया का रिश्ता टूट जाता है ना, तो भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई साथ नहीं होता। और देखो, दो लोग जहां रहते हैं वहां किचपिच तो होगी। ससुराल में रहोगे वहां भी होगी, और पियर में रहोगे वहां भी होगी। और पियर में जिस दिन किचपिच हुई तो पियर वाले कहते टाइम नहीं लगाएंगे कि तू ही भली होती तो वहां नहीं रहती, यहीं क्यों पड़ी होती, और उस दिन तुमको याद आएगी। देखो, मारने वाला हो, पीटने वाला हो, पीने वाला हो, तो भैया नहीं रहा जा सकता। ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी बिटिया को समझाना शुरू कर दे, देख लो महाराज जी क्या कह रहे हैं, कैसा भी है तू रह। नहीं भैया, वो जमाना भी नहीं है। ध्यान रखो महाराज कि काला पानी पी लिया, मारना, पीटना, गाली गलौज, महाराज पत्नी की परवाही नहीं कर रहा है, कहीं इधर डोल रहा है, उधर डोल रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये कोई मतलब नहीं है महाराज। पति का अर्थ है पातिथि पति, जो हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करे उसका नाम पति है। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी को बचाने के लिए जेल में रहना स्वीकार किया था, आज का रहेगा। तो पतियों को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है इस उपदेश को सुनकर के, दोनों के लिए उपदेश है ये। पति अपनी पत्नी का पूरा सम्मान कर रहा है, न पीता है न चरता है, बेचारा जो भी बनता ला के, ठीक है सासू ने कुछ कह दिया या कोई बात कह दी, उन छोटी छोटी बातों को लेकर के रिश्ते नहीं तोड़े जाते मेरे भाई। सासू ने अगर कोई छोटी मोटी बात कह दी तो तुम्हारी माँ के बराबर है, वो माँ ही है, असली माँ तो सासू ही है। क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा? कभी भी ध्यान रखना, सासू कोई दो बात कहे तुम्हें बुरी लगे ना, तो ये सोच लेना कि क्या मेरी माँ ने कभी मुझे दो बात नहीं कही, तो मैंने कौन सा माँ का घर छोड़ दिया था। हाँ, माँ से कोई किंतु परंतु हुई, थोड़ी देर बाद में वैसी की वैसी हो गई। तो जब उस माँ के साथ में वैसी होगी तो इस माँ के साथ ऐसी क्यों नहीं। इसलिए सज्जनों ध्यान रखना, माँ के साथ में जैसा व्यवहार होता है वैसा ही सासू के साथ व्यवहार करो, और जैसा तुम अपनी जन्म देने वाली बेटी के साथ में व्यवहार करती हो ऐसा ही अपनी बहू के साथ में करो। और पति, ध्यान रखो भैया, बुढ़ापे में देखो, जवानी में तुमको पत्नी की जरूरत है या नहीं है, 50 मिल जाएगी तुमको अपना बोलने वाली, लेकिन बुढ़ापे में कोई नहीं आएगी। बुढ़ापे में ये बुढ़िया ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। लिख लो, नोट कर लो महाराज, चाहे जैसी है तुम्हारी, जैसी भी है, सुंदर है, कुरूप है, गोरी है, काली है, धोली है, पीली है, कैसी भी है, वो गोरी बाहर वाली काम आने वाली नहीं है, ये सावनी घर वाली काम आने वाली है। हाँ, नोट कर लो इस बात को आप। बुढ़ापे में न बेटा पूछता है न बहू पूछती है, सब अपने व्यस्तता में इतने बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। और महाराज अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जिन बूढ़ों की बुढ़िया नहीं रही उनसे जाकर के अनुभव लो। अपनी पत्नी से झगड़ा करने से पहले जिनकी बुढ़िया नहीं रही, पत्नी नहीं रही, उनसे जाके पूछो जिंदगी कैसी गुजर रही है बाबूजी आपकी, वो बता देंगे आपको कैसी गुजर रही है। कि जब बुढ़िया थी तो सीधे अंदर जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। बुढ़िया थी, बुढ़ा कहता था दही चाहिए, तुरंत महाराज अपने पाती का दही लाके बूढ़े को दे देती थी, लो तुम तो खाओ रामुड़ी के पप्पा, और बाद में देखेंगे। हाँ,
और जब महाराज बुढ़िया नहीं रही, ससुर जी ने कहा बहू दही है? नहीं है दही। बूढ़ा मरने जा रहा है, पर दही 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 जैसे पता नहीं क्या करेगा, मरा जा रहा है, नहीं देगी। और थोड़ी देर बाद में बूढ़ा देखेगा कि उसका पति आया, दोनों बहू बेटा बैठ के दही खा रहे हैं। क्या होगा उस बुढ़े की छाती में, जरा सोचो कितना दर्द होगा उसको, कितनी तकलीफ होगी। पर सजनों अंदर बुढ़िया है ना, तो उसको सब पता है कि दही कहाँ रखा है, कैसे क्या रखा है। बहू ना भी देगी तो थोड़ा सा कहीं से कैसे ला के दे देगी, लो खाओ, दही खिला देगी तुमको। और चली गई तो धक्के ही खाओ, दही नहीं मिलेगा। हाँ धक्के ही मिलेंगे महाराज। बुढ़िया है, बूढ़ा सीधा अंदर जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। और नहीं है तो बेटा तुरंत कह देता है, बहन बेटी रहती है, पापा जी आप बाहर बैठा करो। हाँ इसलिए कभी भी अपनी पत्नी का अनादर करने से पहले इस कथा को याद कर लेना कि बुढ़ापे में यही काम आएगी, दूसरी काम आने वाली नहीं है। बहुत हालत खराब हो जाएगी महाराज। इसलिए बहू को महाराज क्या शिक्षा देनी है, पत्नी को क्या शिक्षा देनी है, और विदा होती बिटिया को क्या शिक्षा देनी है, ये सारी बातें राम कथा के माध्यम से समझाई गई। सजनों अपनी बिटिया को क्या शिक्षा दे रही है माता मैना, वो देख समझिए जरा। माता मैना कहती हैं, करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, वचन कहते भरे लोचन बारी, बहुरी लाई बर लीनी कुमारी, बहुरी लायो रे लीनी कुमारी, नमः पार्वती पतये हर हर देव शंभो, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। और ऐसा कहते कहते माता मैना की आंख में आंसू आ गए महाराज। रोने लगी, बिटिया को गले लगा लिया और कहा, बिटिया सदा अपने पति महादेव की सेवा करना, पूजा करना, क्योंकि इससे बड़ा नारी का कोई दूसरा धर्म नहीं है, दूसरा कर्म नहीं है। गले लगा लिया, रोने लगी, आंखों से अश्रुधार बहने लगी, क्योंकि सजनों बिटिया को अपने कलेजे के टुकड़े को, हृदय के टुकड़े को अपने से अलग करना आसान नहीं होता। अरे जिस माँ ने छोटे से नन्हे से शिशु को, कतरे को अपने खून से सींच सींच करके इतना बड़ा किया हो, नन्हे से जीव को इतने खून से सींचा हो, और एक झटके में महाराज वो अलग हो जाए, उस माँ पे क्या बीतेगी महाराज? कैसे अपने आंसुओं को रोक पाएगी? रोने लगी, आंसू बहाने लगी, और रोती हुई महाराज क्या कहती है? कत वृद्धि श्री जी नारी जग माही, पराधीन
सपने हूँ सुख नाई, पराधीन सपने हूँ सुख नाई, कतविद सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। माता मैना विधाता को दोष देने लगी। अरे विधाता, तूने संसार में नारी को जन्म ही क्यों दिया? विधाता, तूने नारी को बनाया ही क्यों? क्यों? क्योंकि नारी जीवन में कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती, जिंदगी भर पराधीन, बचपन में पिता के पराधीन, कुछ भी करना हो बिना माता पिता के पूछे नहीं कर सकती। बिटिया को कहीं भी जाना हो और माता पिता ने कह दिया नहीं जाना, तो बेटा जा सकता है, लेकिन बिटिया जा सकती है क्या? वही बात मैना कह रही है कि नारी का जीवन पराधीनता में बीत जाता है। बचपन में पिता के पराधीन, यहां मत जाना, वहां मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, और जवान हुई तो पति के पराधीन, और बूढ़ी हो गई पर पराधीनता नारी की नहीं गई। महाराज, बूढ़ी हुई, अब कहीं जाना हो बार बार सोचती है बेटे को बोलूं कि नहीं बोलूं, बेटे को बोलूं कि नहीं बोलूं, और बेटे को बोला और बेटा ने कह दिया नहीं हमें जाना है, तुम यहीं रहो घर पे। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती महाराज। सबका ख्याल रखने वाली नारी, उसका ख्याल रखने वाला भगवान के अलावा दुनिया में कोई दूसरा नहीं महाराज। बेटा आया, वो भी दो बात कह करके चला गया। भाई आया, वो भी दो बात कह करके चला गया। पति ने भी दो बात सुना दी, और वो आंसू बहा करके, हंस करके, मुस्कुरा करके रह जाती है महाराज, रो करके रह जाती है। नारी की आंख के आंसू कभी सूखते नहीं हैं, क्योंकि आंसू देने वालों की कमी दुनिया में नहीं है। कभी बेटे ने दिए, कभी भाई ने दिए, कभी पति ने दिए, और उसने मुस्कुरा करके उन आंसुओं को पी लिया। और माताएं जीवन भर आंसू पीती रहती हैं। और इसीलिए महाराज मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है अपनी कविता में कि नारी अबला तेरी यही कहानी, और आंचल में दूध आंखों में पानी। माता मैना कहती है विधाता, तूने इस नारी को जन्म ही क्यों दिया? क्योंकि जीवन भर ये स्वतंत्र नहीं रह पाती, परतंत्र रहती है। बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन, बुढ़ापे में बेटे के अधीन, और पराधीन जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अरे हकीकत में छोड़िए, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। और ऐसा कहते कहते मैना गले लगाती है पार्वती को, और सजनों विदा करती है। और विदा जब होती है तो महाराज डोली में बैठ करके विदाई जब होती है तो जितने भी पशु पक्षी थे सब रोने लग गए महाराज। हिमालय राज तो खड़े नहीं रह पाए, क्योंकि जब बेटी की विदाई हो तो पिता का कलेजा बाहर निकल करके आ जाता है। पर विदा करनी पड़ती है बिटिया, क्योंकि बेटी तो पराया धन है। पर सजनों, ये पराया शब्द जो बिटिया बचपन से सुनती है अपने मायके में, पराई है, पराई है, पराई है, ये पीछा नहीं छोड़ता महाराज। जब वो ससुराल जाती है तो वहां भी लोग यही कहते हैं, पराई है, पराई है, पराई है।
वो ये समझ में नहीं पाती कि मेरा घर अपना है कौन सा। पीहर वाले भी पराई बोला करते थे, ससुराल वाले भी पराई बोलते हैं, मेरा अपना घर है कौन सा, समझ नहीं पाती महाराज। और जिंदगी भर वो यही ढूंढती रहती है, मेरा अपना कौन सा है, अपना कौन सा। सजनों, डोली में बैठ करके माँ पार्वती गई है, विदा किया है हिमालय राज, साथ साथ चल रहे थे। भोले बाबा ने कहा बस अब आगे नहीं। और जो दायजा लेकर के गए थे सब आगे लुटा दिया, महाराज जिसको चाहिए ले जाओ। और अब हिमालय राज के यहाँ से विदा होकर के अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो।